A very good morning to all dear student. Today we are discussing about acid rain. आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम एसिड रेन को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास में एक फिगर है, इस फिगर को हम समझेंगे कि इस फिगर में एसिड रेन है। ठीक है, तो एसिड रेन कैसे होती है और इस फिगर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो कैसा है, किस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। तो एसिड रेन को पढ़ने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा। देखो दोस्तों, इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि हमारे पास में ये वाला जो ये जो वाली जो थिंग्स होती है इसको आप समझो। ये सारी की सारी जो ये क्या होती है, फैक्ट्रियाँ होती है। क्या होती है? फैक्ट्रियाँ। जैसे हमारी अर्थ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, तो इन फैक्ट्रियों के जो मुंह होता है, ठीक है, जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह निकलता है, तो उस धुआं जो निकलता है उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दो ऐसे केमिकल्स होते हैं वो उस धुएं के अंदर मिले होते हैं। कौन कौन से मिले होते हैं? NO2 और SO3। ये किससे निकलते हैं? जो हमारे पास में फैक्ट्रीज होती है उससे निकल के बाहर आते हैं। जो ये यहाँ से धुएं में निकलते हैं और धुएं में निकल के कहाँ चले जाते हैं? ऊपर जो एयर है उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। किसके अंदर हो जाते हैं? एयर के अंदर, हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन से मिक्स हो जाते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये NO2 और SO3, ठीक है, ये किसके अंदर मिल जाते हैं? एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। देखो, ये हवा के अंदर मिक्स हो गए, ठीक है, तो हवा के अंदर जैसे ही मिक्स हो गए तो हवा के अंदर जो ऊपर है, ठीक है, जो एयर है, जो हमारे पास में जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, वो वाटर वेपर रहती है, स्टोर रहती है। जैसे हमारे पास में यहाँ से जैसे जो वाटर है वो कंडेंस होकर वाटर वेपर के रूप में ऊपर स्टोर रहता है, तो वो हमारे पास में जैसे ही वो बिल्कुल कंडेंस होता है, जो ठंडा होता है, तो पानी के रूप में, मतलब बरसात के रूप में नीचे आता है। तो ये जो NO2 और SO2 ये जो गैसें हैं वो H2 से रिएक्शन करके H2SO4, ठीक है, और HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दो ऐसे हार्मफुल केमिकल बनाते हैं। और वो केमिकल किसके अंदर? वो एसिड, ये एसिड होते हैं, ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। और वो किसके अंदर मिल जाते हैं? जो ऊपर से जो बारिश होती है उसके अंदर ये मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद में वो बरसात में पानी होता है उससे मिक्स हो जाते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये ज़मीन पे गिरने के बाद में जैसे वहाँ पे पानी वाला एरिया, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और कुछ ऐसे एरिया, जैसे यहाँ पे बरसात होगी, इस पेड़ के पत्तों के ऊपर गिरेगी, ठीक है, तो ये पत्ते वगैरह, पेड़ वगैरह, इनको भी नुकसान पहुँचाएगी। क्यों नुकसान पहुँचाएगी? कि जो पानी है उस पानी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल एसिड इसके अंदर मिल गए, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस के थ्रू। हमारे पास में क्वेश्चंस आ गया कि व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट बताओ। देखो यहाँ पे, द रेन विच कंटेन ए हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। जैसे हमारे पास में ऊपर से बरसात होती है, ठीक है, तो उस बरसात में कुछ हार्मफुल एसिड होते हैं, वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास में जो उस टाइप की जो रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन इज कॉल्ड बाय एसिडिक गैसेज। ये कुछ एसिडिक गैसें होती है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिडिक गैसें होती है विच आर रिलीज इनटू द एयर, जो हवा में छोड़ी जाती है एज ए पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषण के रूप में, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल। जैसे लकड़ी से, कोयले से हम इनको जलाते हैं, ये डीजल से, पेट्रोल से इनको हम जलाते हैं, तो इनसे जो एसिडिक गैसें निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैसें छोड़ी जाती है और वो बहुत पोल्यूटेंट गैसें होती है और वो सारी की सारी हवा में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद में ऊपर वाटर वेपर में मिक्स हो जाती है और वाटर वेपर में मिक्स होने के बाद में जैसे वो वाटर वेपर कंडेंस होकर बरसात के रूप में नीचे गिरती है, ठीक है, बरसात होती है, तो ये गैसें बरसात के पानी के अंदर मिक्स हो जाती है और वो नीचे जब गिरती है तो उससे कुछ हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे एसिड रेन से नुकसान होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास में हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन से हमें क्या क्या नुकसान होता है। एक तो हमें यह होता है कि एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स, ठीक है,
पॉन्ड्स रिवर टू एसिडिक ड्यू टू विच फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स गेट किल्ड। सबसे पहले हमारे पास में यही हो गया कि जैसे पानी होता है, पानी के अंदर एसिड एक लेवल तक होता है तो वो उसको उसमें रहने वाले जानवर उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन उसमें लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें रहने वाले जो जानवर है वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो पहला हमारे पास में क्या हो गया कि एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक। एसिड रेन की वजह से झीलों का पानी, ठीक है, तालाबों का पानी और नदियों का पानी क्या हो जाता है, एसिडिक। क्या हो जाता है, एसिडिक, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जो फिश होते हैं और भी टाइप के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं कि ऊपर से जो बारिश हुई कैसी हुई, एसिडिक हुई, मतलब जहरीली बारिश हुई और उस बारिश के अंदर कुछ हार्मफुल एसिड उसके अंदर मिले हुए थे और वो पानी के अंदर मिक्स होने के बाद में वो पानी कैसा हो गया, एसिडिक पानी हो गया, जिससे उसमें रहने वाले जानवर वगैरह सारे के सारे मर जाते हैं। ये हमारे पास में हार्मफुल इफेक्ट हो गया एसिड रेन का पहला। सेकेंड हमारे पास में क्या हो गया, एसिड रेन इट अप्स द लीव्स ऑफ ट्रीज ग्रेजुअली। एसिड रेन की वजह से क्या है कि प्लांट की जो लीव्स होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो झड़ना चालू हो जाती है। बाय लूजिंग एयर ट्रीज डाइज रेन आल्सो डैमेज क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड। जिसकी वजह से प्लांट होते हैं, प्लांट की लीव झड़ जाती है तो प्लांट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और एसिड रेन की वजह से जैसे क्रॉप के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो फसलों वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसको उनको भी नुकसान पहुँचता है। ये इसका सेकंड हार्मफुल इफेक्ट हो गया। थर्ड हमारे पास में हुआ एसिड रेन डैमेज द मेटल स्ट्रक्चर। मेटल का मतलब होता है लोहे से बनी हुई चीज़ें होती है, जैसे स्टील के जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं, व्हेन इट फॉल्स ऑन दे, जैसे लोहे से बने स्टील से बने हुए जो मेटल की जो भी चीज़ें होती है, यदि वो एसिड रेन उन पर गिरती है तो उनको उन पर जंग और ज़्यादा तेज़ लगती है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किनको, स्टील के जो ब्रिज वगैरह होते हैं, मेटल के स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमारे पास में थर्ड हार्मफुल इफेक्ट हो गया। फोर्थ हमारे पास में देखो, एसिड रेन डैमेजेस द सरफेसेस ऑफ बिल्डिंग। हमारे पास में जो बिल्डिंग होती है उनकी जो सरफेस होती है, जैसे वो किसी मार्बल की बनी होगी, ठीक है, ग्रेनाइट की बनी होगी, तो उनकी जो सरफेस को है वो बिल्कुल डैमेज करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। एंड मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थर से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, जो मोन्यूमेंट जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं उनको हम मोन्यूमेंट्स बोलते हैं, वो पत्थरों से बने होते हैं। तो पत्थरों के ऊपर जैसे एसिड रेन गिरती है, ठीक है, तो पत्थर बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, वो थोड़े समय बाद में ही नष्ट होने लग जाता है। मतलब उस बिल्डिंग की जो एज होती है वो कम हो जाती है, वो बिल्डिंग बिल्कुल टूटने लग जाती है। जैसे हमारे पास में ताजमहल वगैरह है, तो पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, एसिड रेन की वजह से उसके ऊपर जो वाइट मार्बल है वो बिल्कुल गंदा होने लग गया और वो बिल्कुल ख़राब होने लग गया। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो एसिड रेन के बारे में डिस्कस किया कि जैसे हवा से, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास में इससे कुछ फ्यूल वगैरह, लकड़ी वगैरह, ठीक है, इनको जलाने से जो हार्मफुल गैसें निकलती है, गैसें निकलने के बाद में ऊपर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। जब बारिश से होती है, ठीक है, तो बारिश के अंदर ये गैसें मिक्स हो जाती है, मिक्स होकर वापस ज़मीन पे आ जाती है। तो वो पानी पे जहाँ पे रिवर पे, पॉन्ड पे जहाँ पे गिरती है, प्लांट की लीव्स के ऊपर गिरती है, क्रॉप प्लांट भी जहाँ पे भी गिरती है, उनको नुकसान पहुँचाती है। और यदि वो किसी स्टील के ब्रिज पे गिरेगी तो स्टील के ब्रिज को भी ख़राब कर देगी, और किसी बिल्डिंग पे गिरेगी तो उस जो बिल्डिंग का जो स्टोन है उसको भी ख़राब कर देती है। तो ये हमारे पास में एसिड रेन के जैसे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं।